हेलो माय स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे वर्ग। सबसे पहले हम वर्ग की परिभाषा जानते हैं और इसके बाद वर्ग कैसे निकालते हैं इसके बारे में डिटेल जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं वर्ग की परिभाषा। अब हम ये जानते हैं कि वर्ग है क्या। यदि किसी संख्या में लगातार 2 बार गुणा करते हैं तो जो हमें एक नई संख्या प्राप्त होती है तो उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमें 2 का वर्ग ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम 2 का गुणा 2 में करते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है। तो हम यहाँ 2 का वर्ग 4 प्राप्त हुआ, इसको हम इस प्रकार कहेंगे कि 2 का वर्ग 4 हुआ। इसी तरह है 3 का वर्ग निकालेंगे तो 3 का गुणा 3 में करना पड़ेगा। 3 गुणे 3, 3 इकाई 9। इसी तरह यदि हम 4 का वर्ग निकालते हैं तो 4 का गुणा 4 में करेंगे 416। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि हम किसी संख्या का उसी संख्या में लगातार 2 बार गुणा करते हैं तो जो हमें एक नई संख्या प्राप्त होती है वह संख्या दी हुई संख्या का वर्ग कहलाता है। अब हम परिभाषा कैसे लिखते हैं ये सीखते हैं। यदि किसी संख्या का उसी संख्या में लगातार 2 बार गुणा करें प्राप्त नई संख्या दी गई संख्या का वर्ग कहलाता है। नोट में हम क्या लिखेंगे, इसे हम हमेशा संख्या की घात 2 लगाकर व्यक्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर 1 की घात 2, इसका मतलब ये हुआ कि 1 का हम 2 बार गुणा करेंगे, 1 1 कम 1। जैसे 2 की घात 2 बराबर 2 गुणे 2 यानी 4। 3 की घात 2, 3 गुणे 3, 3 इकाई 9। 4 की घात 2, 4 गुणे 4, 4 चौक 16। इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग संख्या प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं वर्ग की प्रकार। वर्ग के प्रकार, पहला होता है पूर्ण वर्ग और दूसरा होता है अपूर्ण वर्ग। चलते हैं पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग क्या है? यदि कोई संख्या दी गई है, यदि किसी संख्या का हम गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने के बाद उन सभी के 2 2 के जोड़े बनाते हैं
और यदि सभी के दो दो के जोड़े बन जाते हैं तो उन्हें हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे 16। तो सबसे पहले हम 16 का गुणनखंड करते हैं। तो 16 का गुणनखंड हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखते हैं। अब इसके बाद इनके हम दो दो के जोड़ा बनाते हैं। 1 2 इनका जोड़ा बन गया और 1 2 इनका जोड़ा। हम देखते हैं कि 16 का जो गुणनखंड प्राप्त हुआ था उन सभी के दो दो के जोड़ा बन गया है। अतः हम ये कह सकते हैं कि 16 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे मान लीजिए 25 है। तो सबसे पहले हम 25 का गुणनखंड करते हैं, तो 5 गुणे 5। अब इसके बाद हम इनका जोड़ा बनाते हैं दो दो के, तो ये जोड़ा बन गया। अतः हम 25 को पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। अब हम इसके बाद परिभाषा समझते हैं। यदि किसी संख्या का गुणनखंड करने के बाद उनके दो दो के सभी जोड़ा बन जाता है तो उस संख्या को हम पूर्ण संख्या कहेंगे। अब परिभाषा कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। किसी भी संख्या का गुणनखंड करने के बाद यदि उनके सभी दो दो के जोड़े बन जाते हैं तो उसे हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। उदाहरण जैसे 16, 25, 64, 100 इत्यादि वर्ग संख्या सीखती हैं। संख्या, यदि कोई संख्या दी गई है और उनका हम गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड करने के बाद यदि उनके हम दो दो के जोड़ा बनाते हैं और जोड़ा बनाने पर सभी के जोड़े नहीं बनते हैं तो उन्हें हम अपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसा कि उदाहरण के तौर पर जैसे हुआ 8। यदि हम 8 का गुणनखंड करते हैं तो 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हम इनके दो दो के जोड़ा बनाते हैं। 1 2 इसके जोड़ा बन गया, इसके जोड़ा नहीं बने। अतः हम 8 को अपूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 15। तो सबसे पहले हम 15 का गुणनखंड करेंगे, 3 गुणे 5। अब इनके जोड़ा बनाते हैं तो 3 अकेला है, इसका जोड़ा नहीं बनता है। 5 भी अकेला है, इसका भी जोड़ा नहीं बनता है। अतः 15 का जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है उसका कोई जोड़ा नहीं बनता है। अतः हम 15 को अपूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। अब हम इसकी परिभाषा पर चलते हैं। किसी संख्या का गुणनखंड करने के बाद दो दो का जोड़ा बनाने पर यदि सभी के जोड़ा नहीं बनता है तो उसे हम
अपूर्ण वर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 10 हो गया, 15 हो गया, 30 हो गया, आदि सब। ठीक है। ठीक।